कल्पना को हम नया रूप, नया साकार देते हुए आगे बढ़े। और आपके हाथ अचानक बंद गए हैं। जोरदार तालियां उनके लिए जो हमारे महापौर हैं और अक्सर कहते हैं कि सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल लो, नजारे बदल जाएंगे। और बार बार यशपाल सिंह जी एवं हमारे उप महापौर महोदय श्री जय भगवान एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो पूरे के पूरे दिल्ली नगर निगम को साथ लेकर और सबको प्यार से आपको उतना ही श्रेष्ठ बनाता है। आइए कार्यक्रम को सबसे पहले हमारे आयुक्त महोदय श्री जी को प्लांटर देकर, आजकल हम लोग प्लांटर देते हैं, हरा भरा एनवायरमेंट होगा, हाथ उठाकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और डेलिबरेटिव को प्लांटर देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। ये कभी कभी ना कोई व्यक्ति इतना ही सरल होता है और मुझे लगता है सुरेंद्र जी की सरलता बहुत सारे लोगों को उनके साथ जोड़ती है। एक बार जोरदार तालियों बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट यू पीपल। नगर निगम का आज एक नया स्वरूप, एक नई सोच, और सोच आगे बढ़ने की, हम सबको आगे बढ़ाने की, और जोरदार करतल तालियां दीजिए साथ साथ। आज दिल्ली नगर निगम द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि सफाई हमारा बेसिक कार्य है और उसको जितना भी आगे बढ़ाया जाए उतना ही कम है। अभी एंथम की बात हुई, बड़ा सुंदर कार्यक्रम था, लेकिन खाली मुझे लगता है गाने बजाने से काम चलेगा नहीं। आज आवश्यकता है कि दिल्ली में जो भी सत्ता जी कह रही थी एक नंबर पर लाने की आवश्यकता है। अभी मुझे मेयर सम्मेलन में भी जाने का अवसर मिला, ऑल इंडिया का मेयर सम्मेलन, और 5 नगर निगमों के आयुक्त और मेयर जिनका अच्छा काम था उनको बोलने का अवसर मिला, बाकी को अवसर नहीं मिला। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम रखा था 2 दिन का, तो हमें भी अफसोस था कि हमारा नंबर यहां पर नहीं आया। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि और आवश्यकता है। अभी मैं 2 दिन काशी गया था। सोमवार को पहला जल चढ़ता है सोमवार को, तो एक कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां का मेयर साहब भी मेरे साथ थे, और यकीन मानिए कि 1 किलोमीटर तक हम पैदल चले बगैर जूते के, कहीं कंकर नहीं लगी पैर में, और कूड़ा नाम की कोई चीज नहीं थी। 2 लाख लोग सावन के महीने में डेली बनारस में आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ इतनी सफाई कैसे है? क्योंकि हमारी नजर है कि कॉर्पोरेटर 15 साल से है तो यही रहते हैं कि सफाई होनी चाहिए, बाकी काम तो अधिकारी करते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 3 टाइम सफाई कराते हैं। तो क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं? सुबह 6 बजे तक काम समाप्त, फिर 12 बजे दुकानदार आएंगे, 10 बजे खोलेंगे, कूड़ा फेंकेंगे, वो भी एक इश्यू है दिल्ली में, और फिर शाम को। तो कितना संभव है वो तो अधिकारी जाने। हमारा तो ये प्रयास है कि दिल्ली में चाहे फोर्स बढ़ाई जाए, चाहे किसी भी रूप में, एक बार कम से कम टेम्परेरी हम इसको करके देख लें, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, ताकि पता भी लग जाए कि दिल्ली साफ सुथरी रह सकती है। एक मैंने जो वहां अनुभव किया कि जब हम रोड पे थे, तो जैसे हमारे यहां कूड़ा निकाल दिया, शहर में तो उठ जाता है उसी दिन मुझे लगता है, लेकिन जहां पर नाड़ियां हैं वो गीला होता कूड़ा उठता नहीं है। लेकिन वहां पर एक तो नाड़ियां नहीं है, ये भी अलग है, 30 लाख की आबादी है। मैंने काफी डिटेल में उनसे बात करी, और नालियां नहीं है, लेकिन मैं बारिश में भी रात को था, 2-3 घंटे किसी कार्यक्रम में था। तो जैसे हमारे यहाँ कई बार, इस बार जल भराव नहीं हुआ, इसमें कोई 2 राय नहीं। इसके लिए तो आप ताली बजा सकते हैं। दूर दूर के इलाके में भी नहीं हुआ, मैं तो आउटर से आता हूं,
वहां नाली सिस्टम की बजाय कुछ पेपर है और उसके नीचे शायद सीवर है। वहां एक खास बात और है, उस पर भी विचार किया जा सकता है मेयर साहब, कि वहां पर जो सीवर है ना वो एमसीडी के पास है, कॉर्पोरेशन के पास। दोनों चीजें अगर हमारे पास हो, मुझे लगता है कि उससे बेटरमेंट हो सकता है। तो मैं फिर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेयर साहब बहुत कुछ बोल लेंगे अभी, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जितना कोई भी काम हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, क्या एमसीडी करेगी। और हम भी बोल देते हैं, राजनीतिक आदमी है और वो बेचारा उस काम को करता है। सफाई कर्मचारी को 5 बजे बुला लो, रात को, शाम को 8 बजे बुला लो, करके जाएगा। कोई भी काम अटक जाए एमसीडी करेगा। तो इसके लिए तो आप सबको बहुत भेजता हूं, लेकिन साथ ही साथ हम कोशिश करें कि दिल्ली को और बेहतर बनाएं। पिछले 5 महीने से हमारी सरकार है दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वच्छ भारत अभियान तो 2-3 वर्ष से चल ही रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली में इंप्लीमेंट हो जाए वो ढंग से, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। और हम कोशिश करें कि बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली, जैसे ना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इसी तरह से हम दिल्ली को जितना साफ सुथरा रख सकें। और प्रयास रखो अगली बार जब ऑल इंडिया मेयर सम्मेलन हो तो हमें दिल्ली से भी प्रतिनिधि जो मिले, वहां बोलने का, बताने का। अब एक तरफ उनका मेयर साहब बोल रहे हैं, एक तरफ कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, क्योंकि वो हीरो हैं, 5 लोग हैं तो 5 लोग ही बोल रहे हैं वहां पे। तो अगली बार हम भी प्रयास करें और सभी आप यहां पर आए, और बहुत अच्छा कार्य आप लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और संगीत, मुझे लगता है ना, एक बार जितेंद्र जी एक बार और रिपीट करा दो संगीत को, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, और अभी गीत संगीत चल रहा था, वो और भी अच्छा लगता है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, सड़कों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एमसीडी के कामों के बारे में जब कोई एमसीडी के ऊपर उंगली उठाता है, हम तो देखिए आने वो क्या कहते हैं टेम्परेरी है, लेकिन आप में से बहुत साथी परमानेंट है। लेकिन आज कोई एमसीडी को अगर अपशब्द कहता है तो हमें लगता है यार हमें कुछ कह रहा है, ये दिल में बहुत दर्द होता है। और वो कई बार हुआ, मैं तो 15 साल से यहां पर हूं, पहले 10 साल रहे, फिर नहीं रहे। सत्या जी हमारे साथ हैं, जय भगवान जी हैं, राजा इकबाल साहब हैं, तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन कोशिश भी चल रही है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें आया कि भाई कुछ सुधार तो किया है दिल्ली नगर निगम ने, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी और सुधार की आवश्यकता है। 3-4 दिन पहले हमारे महापौर जी की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय और हमारे सभी साथी थे, सीएम साहिबा के साथ बैठक हुई। जितेंद्र जी ने और सभी लोगों ने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया, बहुत काम भी कर रही है एमसीडी, दिल्ली नगर निगम बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन जब पढ़ते हैं कि इंदौर नंबर 1 और यूपी से लगता हुआ ये अपना नोएडा, ये भी हमसे आगे है, तो दिल में थोड़ी सी कसक उठती है। और ये भी नहीं कि हमारे लोग काम नहीं कर रहे, मैं दूसरे विभागों को देखता हूं, कोई नजर नहीं आता है। हमारे एडिशनल कमिश्नर सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारे जेई एई एक्सीएन घूम रहे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं उनके चीफ इंजीनियर तो दूर, एक्सीएन नजर नहीं आते हैं। मैं किसी पे उंगली उठाना नहीं चाहता। वो कहते हैं ना कि करते हैं बहुत कुछ हम तेरी राह गुजर में, करते हैं बहुत कुछ हम तेरी राह गुजर में, उनका भी कुछ हिसाब लो जो कभी कुछ नहीं करते। तो ये लोग कुछ करते नहीं है। हम लोग नालियां साफ कर रहे हैं, सड़कें साफ कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हमें आगाह करना होगा। और मुझे लगता है कि अब क्योंकि तीनों जगह एक ही सरकार है और मोदी जी का नेतृत्व है, तो मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी और सभी लोगों का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। गीत तो बहुत अच्छा बन पड़ा है, आवाजें भी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है आगाज अच्छा है,
तो अंजाम भी अच्छा होगा। तो ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना रिक्वेस्ट करूंगा। और एक बात जो आ रही थी कि कूड़े के सेग्रीगेशन की, हम खुद भी कई बार कोताही बरतते, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि यार कौन इसको अलग अलग करेगा, लेकिन देखा जाए तो कितना आसान है भाई। किचन से जो निकल रहा है वेस्ट वो अलग है, और जो हमारा सूखा वेस्ट है वो अलग है। दो हमने वो बना दिए बॉक्स और उसको अलग अलग कर दिया, लेकिन इसको अभी नीचे तक जाने की जरूरत है। हमारे अधिकारी भी चालान काट देते हैं, लेकिन दुकानदार को पता ही नहीं कि हमारा किस चीज का चालान काटा गया। केवल प्यार से बात करने की जरूरत है और ज्यादा। और बड़े अधिकारी बहुत काम कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन नीचे तक, नीचे के लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक मैसेज आए, उनके साथ बैठ के चाय पे चर्चा हो जाए। हालांकि ये बात कहने की नहीं है, आप कहेंगे एक छोटी सी बात बता रहे हैं यहां पे। कल मेरा जन्मदिन था, उसके लिए आपने बधाई दे दी, धन्यवाद। तो मैंने अपने क्षेत्र में, अब कार्यक्रम भी करना होता है, पर ध्यान में आया कि यार कुछ मंदिरों से शुरुआत की जाए। तो हमने अपने क्षेत्र के मंदिर को चुना और 1 किलोमीटर तक के हमने सफाई अभियान किया। तो नीचे तक दुकानदारों से बातचीत की, मैंने खुद वो माइक लेकर उससे बात की, सबको अच्छा लगा। केवल बात करने की जरूरत है, और बाद में उनके साथ बैठ के हमने समोसे भी खाए, जो अपने सफाई कर्मचारी हैं। तो इतना अच्छा लगा, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही ऐसा करता हूं, आप सब लोग हमसे ज्यादा करते हैं, लेकिन इसको निरंतर करने की जरूरत है। वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो वो हमने सुजान करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा ना बोलते हुए एक बार आपका। सबसे पहले मैं दिल्ली नगर निगम को बधाई देता हूं कि आज बहुत ही अच्छा इवेंट जो आज बना, स्वच्छता एंथम को हमने लॉन्च किया। बेसिकली जो एंथम ये लॉन्च इसलिए किया गया जन जागरण के लिए। जहां पर निगम की बात है, निगम के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सभी अब सड़कों में जाइए, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे निगम पार्षद हैं, निगम के नेता हैं, सब लगे हुए हैं दिल्ली को साफ करने के लिए। तो एक उनकी पीठ थपथपाने के लिए और जन जागरण करने के लिए कि जब हमारी कूड़े की गाड़ियां जाएंगी कूड़ा उठाने के लिए, एक हमारा हम स्लोगन लेकर जाएंगे, एक बात जनता के बीच में करेंगे कि ये दिल्ली आपकी है, ये आपका बड़ा घर है। तो बड़े दिल के साथ अंदर के घर को भी साफ कीजिए, बाहर समाज को भी साफ रखें। एक अच्छा मैसेज आज हमने दिल्ली वासियों के लिए दिया है, और मेरा मानना है कि दिल्ली के सभी लोग हमें कॉपरेट करेंगे, क्योंकि देवतुल्य जितने हमारे यहाँ के लोग हैं, और दिल्ली स्वच्छ होगी, दिल्ली स्वस्थ होगी, दिल्ली हरी भरी होगी। सर, रैंकिंग को इम्प्रूव इस वक्त जो आई है उसको 1 नंबर तक पहुंचाना। पिछली सरकारों ने, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना पाए। हम उनसे मांग करते रहे, उसके बाद अब हमने स्टैंडिंग कमेटी भी फॉर्म कर दी है। डिफरेंट एजेंसीज को हमने कॉल कर दिया टेंडर के लिए, वो आ गए हैं, अब जल्दी ही उनका टेंडर भी हो जाएगा। मेरा मानना है कि दिल्ली आपको बिल्कुल स्वच्छ नजर आएगी। रैंकिंग की बात है, जब हम अच्छा काम करेंगे रैंक ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। पीछे 2.5 साल का जो काला इतिहास था वो अब खत्म हो गया है। अब निगम के लोगों को हम पक्का करेंगे, नियम अनुसार करेंगे, समय के अकॉर्डिंग करेंगे, मगर सभी पक्के होंगे। हम पहले भी कहते थे और हमने करके दिखाया। ये 2.5 साल का गैप के बाद अब अच्छे दिन आ गए हैं और निगम के लोगों को हम पक्का करेंगे। तो वाटर लॉगिंग का तरह के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार को घेर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, एमसीडी सरकार को वाटर लॉगिंग के इश्यूज रेज कर रहे हैं। मुझे ये कहते अच्छा नहीं लगता कि अगर ये घेरने की बजाय अगर अपनी सरकार को अच्छा चलाते, तो जो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, शायद इतने बुरे दिन उनको देखने को ना मिलते। अगर निगम को चलाते तो जो 2.5 साल के अंदर ही निगम ने उनको नकार दिया, कारपोरेटर्स ने उनको नकार दिया। तो मेरा मानना है कि पहले अपने आप को देखें, परखें, अपने आप को सुधारें। दूसरों को घेरने की बजाय वो एक पॉजिटिव सोच के साथ दिल्ली की जनता की भलाई की बात जब सोचेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और दिल्ली के हक में और दिल्ली के हित में बात होगी। सर, लास्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है सुविधाओं के लिए। आज
दिल्ली की जो हमारी जुझारू मुख्यमंत्री है बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। निगम कंधे से कंधा मिलाकर एक यूनिट के रूप में दिल्ली सरकार के साथ खड़ी है और मेरा मानना है कि इस बार जो हमारे श्रद्धालु यात्री आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। एक धर्म में सरकार धर्म को जो चाहती है प्रमोट करना और सभी धर्मों का आदर करने वाली सरकार कैसे श्रद्धालुओं के लिए उनके अभिनंदन करने के लिए सीएम साहबा, एमएलए, मिनिस्टर्स, कॉर्पोरेटर्स और सभी दिल्ली की जनता दोनों हम हाथ आगे करके खड़े हैं।